हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सर्वर टेक्नोपार्ट इंस्टीट्यूट बालाघाट में। आज हम टैली में आगे का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं टैली का आइकॉन ओपन करता हूँ। टैली के आइकॉन पे आके मैं डबल क्लिक करूंगा और टैली को ओपन कर लेता हूँ। मेरा टैली क्लाइंट ओपन हो रहा है। यहाँ कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। और यहाँ पे जैसे मैंने कल पासवर्ड लगाया था कंपनी पे और उसको सिक्योर किया था, तो मुझे उस पासवर्ड के साथ ही उस कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे जैसे टेलीप्राइम ये फॉर्मेट दे रहा है, फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं इसमें जो डाटा वो मांग रहा है टेलीप्राइम उसे इंटर करना होगा। मैं उसे इंटर करता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरा यूजर नेम। यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है मेरा। जैसा मैंने आगे के प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि मैंने कंपनी के डेटा को सिक्योर किया है, तो कंपनी के डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद आपका टैली डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। जब भी आप कंपनी को स्टार्ट करेंगे तो उसमें टैली एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराएगा आपका। उस फॉर्मेट में आपको यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करना होगा, जिसके साथ टैली ओपन होगा। तो यूजर नेम इसमें मैं पहले इंटर करता हूँ। यहाँ पे इंटर करके मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ और इंटर प्रेस करेंगे आप। पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए आपका। जब पासवर्ड आप इंटर करते हैं तो टैली आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने टैली ओपन किया। पासवर्ड आप जो लगाएंगे टैली में, तो उसे ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड को आप कहीं मूव करके रखें, जैसा मैंने पहले भी बताया था। इससे क्या होगा कि एक आपके पास कंफर्मेशन होगा कि जो आप सिक्योरिटी लगाते हैं टेलीग्राम के अंतर्गत, उस पासवर्ड को आप इंटर करेंगे, उस यूजर नेम को आप इंटर करेंगे, तब टैली कंपनी ओपन करके देगा। तो चलिए आइए अब इसमें मैं आगे का प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि आगे हमको इसमें टेलीटाइम में करना क्या है। तो यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंपनी बना के रखा हुआ है। इस कंपनी को मैंने कैसे क्रिएट किया है ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। अब आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। और आज हम देखेंगे टैली प्राइम के अंतर्गत कि हम कैसे टैली में किस टाइप से कंपनी को हमने जो क्रिएट किया है उसमें यदि हम किसी डाटा को चेंज करना पड़े, हमको किसी डाटा को चेंज करना पड़े तो किस प्रकार हम उस डाटा को चेंज करेंगे। और यदि हमने कंपनी में जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को हमको चेक करना है, वो हम किस टाइप से करेंगे। इसके साथ ही नीचे वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने टैली में बहुत सारी कंपनियां बना के रखी हुई है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी बना के रखी हुई है, और हम किसी एक कंपनी पे वर्क कर रहे हैं और मुझे किसी नेक्स्ट कंपनी को ओपन करना है। तो मैं उस कंपनी की लिस्ट को कैसे ओपन करूंगा, वहाँ पे टैली में उस कंपनी की लिस्ट को कैसे देखूंगा मैं, तो ये मैं आपको सिलेक्ट ऑप्शंस के अंतर्गत आज बताऊंगा। और फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे शर्ट कंपनी का। तो शर्ट कंपनी का ऑप्शन बहुत हमारा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे टेलीप्राइम में, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे कंपनी को शट करना नहीं आता। वो शट करने कहा जाए तो कंपनी को डिलीट कर देते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है और डाउट्स रहता है हमेशा स्टूडेंट के मन में कि कंपनी को शट कैसे करते हैं और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट अलग अलग होती है। टेलीग्राम ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो इसके साथ आपको मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि कैसे हम कंपनी को शट करेंगे और शट ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे। साथ में यहाँ पे कहीं पे भी आपको डिलीट कंपनी का ऑप्शंस नहीं मिलेगा, डिलीटेशन का ऑप्शंस नहीं मिलेगा कंपनी डिलीटेशन का। तो हम आपको आज बताएंगे कि हमने जो कंपनी बनाया है उसे हम कैसे डिलीट करेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, एक नोट है। तो आप उस नोट को माइंड में रखिएगा कि हम जब कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें उस कंपनी को डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है। तो हम डिलीट तब कर पाएंगे, फिलहाल मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको। तो डिलीट हम ये तब कर पाएंगे जब हम कंपनी को कंपनी को क्रिएट कर लेने के बाद, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन पास न करें। क्योंकि यदि आप मान लीजिए टेलीग्राम में कंपनी को क्रिएट कर देते हैं और कंपनी क्रिएट कर देते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद आप उसमें कोई किसी ट्रांजेक्शन को पास कर देते हैं,
किसी ट्रांजेक्शन को पास करने के बाद कंपनी कभी भी डिलीट नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा विशेष करके, क्योंकि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो कंपनी में स्टेटमेंट पास करने के बाद उसको डिलीट करने का प्रयास करते हैं, तो वो डिलीट नहीं होता वहां से। तो वो डिलीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि आपने कंपनी में एंट्री ट्रांजेक्शन पास किया है तो पहले आपको ट्रांजेक्शन को हटाना होगा वहां से। उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको ट्रांजेक्शन को हटाना होगा और ट्रांजेक्शन को हटा लेने के बाद ही फिर आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस हम आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल टैली प्राइम के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो कंपनी बना के रखा है शर्मा टेक्नोपार्ट ऑफ बालाघाट, तो ये जैसी कंपनी आप देख पा रहे हैं और इस कंपनी पे मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी पे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इंटर किया हुआ है, फिल किया हुआ है, उसे मैं ओपन करके देखूँ। तो उसे ओपन करने के लिए मुझे आना होगा कंपनी ऑप्शंस पे आता हूँ मैं, और उसे ओपन करने के लिए मुझे आना होगा अल्टर ऑप्शंस पे। यहाँ पे टैली ने आपको टैली प्राइम ने आपको अल्टर ऑप्शंस प्रोवाइड किया है। तो अल्टर ऑप्शंस का डबल यूज होता है, ध्यान रखिएगा कि अल्टर ऑप्शंस का यूज एक तो चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं आप, और अल्टर ऑप्शंस का यूज कंपनी के डाटा को एक्सेस करने के लिए भी कर सकते हैं आप, देखने के लिए भी उसको कर सकते हैं कि कंपनी में आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है, किस टाइप से कौन सी इंफॉर्मेशन को आपने वहाँ पे इंटर किया। तो सबसे पहली बात कि यदि हमने कंपनी बनाया है तो हम उसके डाटा को ओपन करके देखते हैं। इसके लिए मैं अल्टर ऑप्शंस पे आपको यहाँ से इंटरप्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। तो देखिए मुझे टैली प्राइम क्या कर रहा है, टैली प्राइम मुझे कंपनी का फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और कंपनी का फॉर्म मुझे ब्लैंक नहीं मिलेगा। ये कंपनी का फॉर्म वही कंपनी का फॉर्म होगा जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो जब मैंने कंपनी का फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इंटर किए तो टैली मुझे उस इंफॉर्मेशन को ओपन करके देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से आके और चेक कर सकता हूँ। मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन को देखना है तो मैं यहाँ से किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी भी फील्ड पे जाके चेक कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से स्केप लेके बाहर आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑप्शंस का यूज ये तो चेक करने के हिसाब से अपने देखा। अब अपन देखेंगे कि ऑर्डर ऑप्शंस का यूज हम कैसे किसी डाटा को चेंज करने के लिए करते हैं। तो इसका यूज हम जैसे हमने कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलरेडी टैली प्राइम पे। अब हमने जब कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलरेडी टैली पे तो हमको उसको ओपन करके और किसी भी डाटा को चेंज करना है हम वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ऑर्डर ऑप्शंस पे आएंगे और इसके अलावा भी आपके पास यदि मान लीजिए कि एक कंपनी ना बना के आप यहाँ पे एक कंपनी ना बना के और बहुत सारी कंपनियों को क्रिएट किए हुए तो आप किसी भी कंपनी में उस डाटा को चेंज कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं केवल आर्टर ऑप्शंस के माध्यम से। और वहाँ पे आपको डाटा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि देखिए कंपनी बनी हुई है मेरे पास फिलहाल अभी एक, तो मैं इसी कंपनी पे आपको आर्टर ऑप्शंस को चला के दिखाता हूँ। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमको सबसे पहले आना होगा अल्टर ऑप्शंस पे और यहाँ से कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर लेने के बाद हम कंपनी पे जो भी डाटा जिस भी फील्ड पे जिस भी डाटा को चेंज करना है उसको हम ऑलरेडी वहां पे आके चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करके नीचे आता हूँ, इंटर प्रेस करके नीचे आता हूँ तो जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे पिन कोड है, कंपनी का पिन कोड है या कंपनी का टेलीफोन नंबर है जो मैंने नहीं डाला है। तो कंपनी का टेलीफोन नंबर इंटर करना है। जैसे कंपनी का टेलीफोन नंबर इंटर करना है तो वहां पे मैं टेलीफोन नंबर इंटर कर देता हूँ कंपनी का। यहाँ पे मैं कंपनी का टेलीफोन नंबर इंटर किया और यहाँ पे इंटर की प्रेस करने के बाद मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। आप यहीं से स्टेप की लेके बाहर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना होगा। जब इस फॉर्म को आके आप इंटर की प्रेस करके और एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका कंपनी का डाटा जहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा कि हमने कैसे चेंज किया या कैसे उसको बदला, किस प्रकार से लाया है वहाँ पे हमको चेक करना है। हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए हमें फिर से दोबारा से आल्टर कंपनी ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पे हमें नीचे के ऑप्शन पे नहीं जाना है, आल्टर कंपनी ऑप्शन पे आके हम इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डाटा मैंने डाला हुआ था, जैसे मेरा टेलीफोन का फील्ड था, एक टेलीफोन के फील्ड में मैंने टेलीफोन नंबर यहाँ पे इंटर नहीं किया हुआ था तो यहाँ पे देखिए ये टेलीफोन नंबर मुझे शो कर रहा है। मतलब इस फॉर्म में कंपनी के फॉर्म में ये टेलीफोन नंबर मुझे शो कर रहा है। अब यदि मान लीजिए कि आप कोई और डाटा को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो कंपनी बनी हुई है
इसमें मैं पिन कोड नंबर को चेंज करना चाहता हूँ। तो पिन कोड नंबर को चेंज करने के लिए मैं इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे बैकस्पेस की देके पिन कोड नंबर इंटर करूंगा और यहाँ पे इंटर की प्रेस करके इस फॉर्म को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्सेप्ट करने के बाद देखिए क्या होगा कि मुझे देखना है दोबारा से जाके कि मैंने जहाँ पिन कोड चेंज किया था, है ना, वो चेंज हुआ या नहीं, है ना। तो मैं ये प्रॉपर्ली चेक कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पे आपने जो कंपनी क्रिएट किया है उसी कंपनी पे आपको दोबारा से चलना होगा अल्टर ऑप्शन पे। अल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंपनी का जो भी आपने चेंज किया हुआ था पिन कोड, वो पिन कोड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही यदि आप नीचे आएंगे इंटरफेस करके तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर नहीं डाला था, यहाँ पे मैंने उस टेलीफोन नंबर को इंटर किया जो मैंने डाला। ये आप आसानी से कर सकते हैं चेंज और ये अल्टर ऑप्शंस के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात होती है अल्टर ऑप्शंस की। अब बैक स्पेस की लेके मैं बाहर आता हूँ और अब हम बात करते हैं टेलीप्राइम के अंतर्गत जो हमने कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है उसमें सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे। तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस का यूज करने के लिए आपके पास 2 3 4 5 ऐसी कंपनी आप क्रिएट करके रखिएगा। उससे क्या होगा कि आप जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे वो आपको वहां पे आसानी से सिलेक्ट होती दिखाई देगी। नहीं तो क्या होगा कि यदि आप एक ही कंपनी पे सिलेक्ट ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे तो वो आपको उसी कंपनी का रिप्लाई करेगा। तो ऐसे में आप समझ नहीं पाएंगे कि सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शंस का यूज आप किस टाइप से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैं क्रिएट ऑप्शंस पे आया और यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दिया कंपनी का जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी नेम ऑटोमेटिकली ले लिया। यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ कि मेरी कंपनी है कहाँ पे। यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया। अब यहाँ पे मैं स्टेट दूंगा, कंपनी का स्टेट। यहाँ पे मैंने स्टेट चूज किया। कंट्री आप ऑटोमेटिकली लिस्ट से चूज कर लीजिएगा। नाम आता है वहाँ पे जहाँ पे जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी है और बाकी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इंटर प्रेस करते हुए आइए। मैं अभी यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन को इंटर नहीं कर रहा हूँ, आप बाकी इंफॉर्मेशन इंटर कर दीजिए और यहाँ से इंटर की प्रेस करते हुए मैं इस फॉर्म को एक्सेप्ट करूंगा। जब मैं इस फॉर्म को एक्सेप्ट करूंगा तो टैली क्या करेगा, मुझे वो कंपनी को क्रिएट करके देगा। वो कंपनी को क्रिएट करके देगा और वो कंपनी मुझे क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस ए की के साथ कंपनी को एक्सेप्ट किया। कंट्रोल प्लस ए की शॉर्टकट की है टेलीप्राइम के अंतर्गत। टेलीप्राइम के अंतर्गत आपकी 42 से ज्यादा शॉर्टकट कीज होती है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। वो मेथड के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं टेलीप्राइम में। जिस भी फॉर्मेट में आपको जैसा डाटा इंटर करना है उस हिसाब से हम शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं कंपनी की। कंपनी क्रिएट किया हमने, कंपनी क्रिएट किया। ये देखिए यहाँ पे नाम आ गया मेरा, कंपनी क्रिएट हो गई जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी को क्रिएट कर लेने के बाद मैं दोबारा से आऊंगा कहाँ पे, कंपनी ऑप्शन पे। और कंपनी ऑप्शन पे आ जाने के बाद मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि मुझे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज कैसे करना है। तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज करने के लिए मैंने जैसे अभी कहा आपको कि आपके पास 2 या 3 कंपनी प्रॉपर्टी वहां पे बनी होना चाहिए टेलीप्राइम में। क्योंकि आप जब सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस का यूज करेंगे तो आप किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे वो कंपनी वो टेलीग्राम के विजार्ड में आपको हाईलाइट होती दिखाई देगी। बाकी अनलाइट अनहाईलाइट जो कंपनी होगी वो वहां पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम आते हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में जो मैंने अभी बना के रखा है। इसे मैं सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत आके सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत में आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस के अंदर आ जाने के बाद मुझे देखिए इतनी कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब मैंने यहाँ पे इतनी कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे मुझे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो मैंने क्रिएट करके रखा है उसे सिलेक्ट करना है। तो इस पे आके मैं इंटर की प्रेस करूंगा तो मेरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, टैली मुझे वो शो करेगा कंपनी, उस कंपनी को सिलेक्ट करके बताएगा जो मैंने सिलेक्ट किया। अभी कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत सिलेक्ट ऑप्शंस आप जो देख रहे हैं इसका यूज करके मैंने कंपनी को
सिलेक्ट किया। और यदि मान लीजिए आपको किसी और कंपनी को सिलेक्ट करना है तो फिर आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें फिर दोबारा से आना होगा कंपनी ऑप्शंस पे, और कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हमें आना होगा कहाँ पे, सिलेक्ट कंपनी के फॉर्म पे। सिलेक्ट कंपनी के फॉर्म पे आ जाने के बाद मैं इंटर की प्रेस करूंगा, और सिलेक्ट कंपनी के फॉर्म पे आ जाने के बाद इंटर की प्रेस करने के बाद मुझे देखिए बाकी कंपनी के नाम फिर से वहां पे दिखाई देने लगते हैं। अब मैं इसमें से किसी एक कंपनी को चूज करना चाहता हूँ, जैसे मैं एलजी कंपनी को चूज करना चाहता हूँ, तो मैं एलजी कंपनी पे आके इंटर की प्रेस करूंगा। तो देखिए टैली क्या करेगा, मुझे सिलेक्ट करके देगा एलजी कंपनी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टैली में किसी कंपनी पे वर्क करते हैं, तो वो यहाँ पे हाईलाइट होती दिखाई देगी। ये अनहाईलाइट वाली कंपनियां जो है, ये आप इस पे प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि टैली में रूल्स और रेगुलेशंस है कंपनी का। तो कंपनी का रूल्स और रेगुलेशंस ये कहता है कि आप जब टेलीप्रिंट सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं तो आप जिस भी कंपनी पे अपने डाटा को इंटर करना चाहते हैं, वो कंपनी आपको वहां पे पहले हाईलाइट करना, फिर उसके बाद आप उस पे डाटा इंटर कर सकते हैं। मतलब कि आप हर बार अगर अलग अलग कंपनी पे वर्क करते हैं तो आपको हर बार अलग अलग कंपनी को यहाँ पे चूज करना होगा, या उसका कोई और ऑप्शन है तो मैं आने वाले वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्ट कंपनी, ये देखा हमने कि सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस का यूज हम कैसे करते हैं। अब फिर कंपनी के ऑप्शंस पे आता हूँ मैं, और कंपनी के ऑप्शंस पे आ जाने के बाद यहाँ पे अब हम आगे बात करेंगे शर्ट कंपनी की। तो देखिए सिलेक्ट कंपनी मेरा ऑप्शंस कंप्लीट हुआ, अब मैं आता हूँ शर्ट कंपनी पे। जैसे मैंने बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रिएट कंपनी में हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, और आल्टर कंपनी में हम कंपनी को आल्टर करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन जो आता है, हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया भी कि हम एक से दो कंपनी या दो से तीन कंपनी पे, यदि किसी एक कंपनी पे वर्क करते हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कंपनी के विजार्ड में बहुत सारी कंपनियों को क्रिएट करके रख सकते हैं, लेकिन हम अपने यूज के अनुसार किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करके उस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस की। टेलीप्रिंट के अंतर्गत देखिए यहाँ आपको शर्ट कंपनी ऑप्शंस दिखाई देगा। शर्ट कंपनी ऑप्शंस जो है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज कीजिएगा। ये आप बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज कीजिए, क्योंकि इस ऑप्शंस में हमें जिस कंपनी को शट करना है उसको आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, और उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद ही वो वहां से शट होगी। जैसे मैं स्टेप की लेके वापस बाहर आता हूँ, तो देखिए मैंने अभी क्या किया है, मैंने इतनी सारी कंपनियों को यहाँ पे बना के रखा हुआ है। टैली में इतनी सारी कंपनी को बना के रखा हुआ, इसमें से किसी एक कंपनी को आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। तो आपको जैसे दिख रही होगी हाईलाइट कंपनी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं शर्मा टेक्नोपार्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो क्या होगी कि देखिए हाईलाइट होती हुई दिखाई देगी। अब मान लेते हैं कि मैं इसी कंपनी पे वर्क करूंगा, तो यही कंपनी मुझे इस विजार्ड पे दिखना चाहिए, बाकी कंपनी यहाँ से मुझे नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एलजी कंपनी दिख रही है, फिर आप यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी देख पा रहे हैं। ये डुप्लीकेट कंपनी होती है, जैसे यहाँ पे ये जो बन रही है शर्मा टेक्नोपार्ट्स, इसको आप नहीं हटा सकते, ये नहीं हटेगी। तो बाकी जो ऊपर की कंपनियां हैं ये आप आसानी से यहाँ पे शट कर सकते हैं। तो इसे कैसे शट करेंगे, तो देखिए शट करने के लिए सबसे पहले हमें आना होगा कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत। कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत आ जाने के बाद हम शट कंपनी ऑप्शंस पे आएंगे, और शट कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम इसे कैसे शट करेंगे इसकी प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हमको आना होगा सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस पे, और सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद आप उस कंपनी को पहले सिलेक्ट कर लीजिए जिस कंपनी पे आप वर्क करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया शर्मा टेक्नोपार्ट्स कंपनी, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस दोबारा से आता हूँ कंपनी के फॉर्म पे, और कंपनी के फॉर्म पे आ जाने के बाद मैं आता हूँ शर्ट कंपनी के ऑप्शंस पे, और शर्ट कंपनी के ऑप्शंस पे आ जाने के बाद मुझे इंटर की प्रेस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका कंपनी की लिस्ट की सभी कंपनियां यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखाई देगी। आपने जितनी भी कंपनी क्रिएट की है ये प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन आप किसी भी एक कंपनी पे वर्क कर रहे हैं उसे शट नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखिए। नहीं तो आप यदि पूरी कंपनी को शट कर देंगे तो वहां पे रिजल्ट जीरो हो जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं एक कंपनी को सिलेक्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, अब मुझे जिस कंपनी को शट करना है, जैसे कि एलजी कंपनी को शट करना है, तो एलजी कंपनी पे आके मैं इंटर की प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे टैली क्या करेगा, यहाँ पे मुझे टैली मैसेज प्रोवाइड करेगा। टैली कभी भी
किसी भी ऑप्शंस को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा। टैली प्राइम में ये खासियत है, ये मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी किसी भी फॉर्मेट को डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते। वो आपको टैली टैली प्राइम आपको मैसेज अलर्ट करेगा, उस मैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, तभी उसमें आप आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मुझे मैसेज प्रोवाइड कर रहा है टैली, यहाँ पे क्या कह रहा है इस मैसेज में टैली मुझे, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट वाउचर एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट द कंपनी। तो टैली यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि मैं शट कर रहा हूँ कंपनी को, तो मेरी कंपनी शट करने के साथ उसकी रिपोर्ट वाउचर और मास्टर जैसे ऑप्शंस जो हैं ये सब भी यहाँ से शट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ यदि शट करना तो मैं यस पे आके क्लिक करूंगा, और नहीं चाहता तो मैं नो पे आके क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूँ इसे शट करना तो मैं यस ऑप्शन पे आके क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से देखिए मेरी एलजी कंपनी यहाँ से हट चुकी है। अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पे अप्लाई करते हैं शट का ऑप्शन। तो देखिए इस पे भी मैं अप्लाई करके बताता हूँ आपको। इसके लिए कंपनी ऑप्शंस पे जाते हैं हम, और कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं शट कंपनी ऑप्शंस पे, और शट कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम इसे इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हम आते हैं कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पे। जॉनसन एंड जॉनसन पे आते हैं, एक इंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे फिर से टैली क्या कर रहा है, वही मैसेज फिर से प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस मैसेज को, और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। जिस कंपनी पे मैं प्रॉपरली वर्क करना चाहता हूँ टैली पे, मुझे वही कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। बाकी कंपनियों का नाम यहाँ से टैली ने क्या किया, हटा दिया। तो ये हटाना का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे दोबारा फिर वो कंपनी दिख नहीं सकती, या मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये शट का मतलब है एक प्रकार से कि आपका कंपनी विजार्ड से वो कंपनी हट चुकी है। आप अगर उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा देखने की प्रोसेस के लिए आप आएंगे कंपनी ऑप्शंस पे, और कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप आएंगे सिलेक्ट कंपनी के फॉर्म पे, और सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शंस पे आ जाने के बाद आप इंटर की प्रेस कीजिएगा। इंटर की प्रेस करने के बाद आपको देखिए उस कंपनी की लिस्ट जो आपने शट करके रखा हुआ है पूरी ऑलरेडी दिखाई देती है। मतलब यहाँ से क्लियर है, स्पष्ट है कि मैंने कंपनी को शट किया, छुपाया है, डिलीट नहीं किया है। डिलीट का मतलब होता है कंपनी दोबारा आपको वहां पे नहीं दिखेगी। तो इस डिलीट ऑप्शंस का भी यूज मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए उसको भी अपन कैसे यूज करेंगे। ये ऑप्शंस बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज कीजिएगा, कि ध्यान रखिए, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी को धोखे से भी डिलीट कर दिया है तो आप उसको दोबारा अपने कंपनी के रिजल्ट पे नहीं देख सकते। मतलब कि यदि मान लीजिए कि आपका उसमें डाटा है, उस कंपनी में डाटा आपने ऑलरेडी इंटर करके रखा हुआ है, स्टेटमेंट पास करके रखा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार का डाटा आपने उसमें इंटर करके रखा हुआ है, तो वो वहां पे पूरा ऑल टोटल क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा वो चीज टैली में नहीं मिलेगी। तो चीज को रिसर्च करके ध्यान रखिएगा, तब आप डिलीट ऑप्शंस का यूज कीजिए। तो डिलीट ऑप्शंस का यूज करने के लिए हमें दोबारा से आना होगा कंपनी पे, और कंपनी पे आ जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस पे आएंगे, और सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम यहाँ से ये कंफर्म कर लेंगे। सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि हमें किस कंपनी को डिलीट करना है। ये ध्यान रखिएगा हमें किस कंपनी को डिलीट करना है। तो जिस कंपनी को डिलीट करना है, मैंने इसमें रूल्स और रेगुलेशंस आपको बता दिया कि कंपनी में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मेरी यहाँ पे 3 कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये तीनों कंपनी में देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पास करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे टेलीग्राम क्या कर रहा है, वो मुझे डेट प्रोवाइड करा रहा है कंपनी के सामने। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डेट प्रोवाइड करा है, इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ पे एंट्री पास करके रखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एलजी कंपनी पे आता हूँ और एलजी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, एलजी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर हो जाता है। आप सिलेक्ट कंपनी के फॉर्म पे आते हैं तो वहां से आपको डेट दिखाई देती है, लेकिन एलजी कंपनी के फॉर्म पे आते हैं तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि यहाँ पे आपने किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री पास नहीं की है। मतलब ये क्लियर है कि एलजी कंपनी आप यहाँ से आसानी से हटा सकते हैं। अब यदि मैं कंपनी ऑप्शंस पे और कंपनी ऑप्शंस पे आके सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस पे आता हूँ, मैं सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे आ जाने के बाद इंटर की प्रेस करता हूँ, और सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे आ जाने के बाद इंटर की प्रेस करने के बाद मैं यदि यहाँ पे एलजी कंपनी
एलजी कंपनी के ऊपर जॉनसन कंपनी को सिलेक्ट कर। तो देखिए यहाँ से ये भी क्लियर है मेरा कि मैंने जॉनसन कंपनी जो बना के रखी हुई है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री पास नहीं की गई है, क्योंकि आप यदि एंट्री पास करेंगे डिलीट आप यहीं से देख के कीजिएगा कंपनी को, क्योंकि सिलेक्ट ऑप्शंस पे जाते हैं आप, वहां पे कंपनी के नाम के सामने डेट ऑलरेडी वो बताता है, क्योंकि यदि आपने एक भी कंपनी पे एंट्री की है तो टैली क्या करेगा, आपको वो डेट सभी कंपनियों पे ऑलरेडी दिखाता है सिलेक्ट ऑप्शंस के अंतर्गत। यदि आप यहाँ से देखें तो आपको यहाँ से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि आपने इस कंपनी पे किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की है और आप यहाँ पे डिलीशन ऑप्शंस का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए हम आते हैं दोबारा से कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत, और कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत आ जाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं आल्टर ऑप्शंस पे, और आल्टर ऑप्शंस पे आ जाने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए किस कंपनी को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाया मैंने, ये मैं उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप शॉर्टकट की चलाएंगे Alt+G, और Alt+G जब आप चलाएंगे तो टैली क्या करेगा, उस कंपनी को डिलीट करने की आपको परमिशन प्रोवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने बोला था कि टैली कभी भी किसी भी कंपनी को या वाउचर्स को डायरेक्टली डिलीट नहीं करेगा, किसी भी फॉर्मेट को डायरेक्टली डिलीट नहीं करेगा, आपको अलर्ट करता है मैसेज। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे डिलीट करने के लिए। देखिए टैली क्या कहता है, टैली मुझे कहता है मैसेज पे ठीक आर यू श्योर। आर यू श्योर का मतलब है कि आप श्योर हैं कंपनी को डिलीट करने के लिए, आप श्योर हैं तभी इसे डिलीट कीजिएगा, नहीं तो आप नो करेंगे तो आप वापस से कंपनी के उसी डाटा पे आ जाएंगे जो आपने ऑलरेडी बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं श्योर हूँ तो मैं यस ऑप्शंस पे आके यहाँ पे इंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए मेरी जो कंपनी थी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी परमानेंटली डिलीट हो गई, और यहाँ से आपको वो कंपनी का रिजल्ट प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से आपने कंपनी को शट कर दिया है ना, लेकिन हमने किया तो डिलीट है, वो ऑप्शंस के अंतर्गत हमने देखा है, लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन करने के लिए हम दोबारा से आते हैं कंपनी ऑप्शंस पे, और कंपनी ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हम आते हैं सिलेक्ट कंपनी पे, क्योंकि यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने कंपनी को शट किया है या फिर आपने कंपनी को डिलीट कर दिया। तो यहाँ से सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत आते हैं हम, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद देखिए मैंने जो कंपनी बना के रखा हुआ था जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, मुझे वो दोबारा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो मतलब इसका मतलब साफ है कि मेरी वो कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक, ये प्रैक्टिकल होता है आपका टैली प्राइम में कंपनी चेंज कंपनी फॉर्मेट जो आप देखते हैं यहाँ से क्रिएट कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत, और फिर आल्टर कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस के अंतर्गत, और आपका जो लास्ट ऑप्शन आता है एक शट कंपनी, और शट कंपनी के अलावा भी मैंने आपको बताया कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीशन करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे। यदि आपसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जाती है या कोई प्रैक्टिकल आपसे नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें मैं उस वीडियो को और इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज ये प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट किया। इसे आप अपने टैली प्राइम सिस्टम पे अप्लाई कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।